बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं बनाने लगी हूँ आलू के गोला कबाब। बहुत टेस्टी बनेंगे। एक बार आप बनाएंगे आप चिकन के और बीफ के शामी कबाब खाना भूल जाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है, इसीलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 3 अदद मैंने आलू ले लिए थे। आलूओं को मैंने अच्छा सा मैश कर लिया बॉयल करके। अब जनाब मैंने इसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून धनिया ऐड किया है। 1 सब्ज मिर्च ली है, सब्ज मिर्च को बारीक कट करके ऐड करेंगे। और जनाब 1 टीस्पून हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1-2 चुटकी हम इसमें हल्दी की ऐड करेंगे अच्छे कलर के लिए। अब जनाब मैंने ले लिया है 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया। इसे हम हाथ के साथ मसल कर ऐड करेंगे, क्योंकि गोला कबाब में जब इनका फ्लेवर आएगा हमारे मुंह में आएंगे, बहुत टेस्टी लगेंगे। और जनाब 1 टीस्पून से थोड़ी कम मैंने ले लिया है दरदरा सा पिसा हुआ ज़ीरा। अब इन सारी चीज़ों की हमने खूब अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। अच्छा जी, मिक्सिंग करने के दौरान भी अगर आपको आलू का कोई भी पीस साबुत लगे तो आप हाथ से दबा दीजिएगा। अब जनाब मेरी मिक्सिंग बड़ी ही अच्छी तरह से हो चुकी है। अब मुनासिब सा साइज़ हमने आलूओं के मिक्सी का हाथ में पकड़ेंगे और इस तरह से हम इन्हें कर देंगे कि इनके अंदर से क्रैक्स ख़त्म हो जाए। अब ये वाली मैंने सीख ली है जिसके साथ हम कबाब वगैरह बनाते हैं। इसे हम अंदर घुसाएंगे और इस तरह से इसकी शेप को रेडी कर देंगे। छोटे छोटे साइज़ के प्यारे प्यारे हमने गोला कबाब रेडी कर देने हैं। फर्स्ट में जब आप कबाब बनाने लगेंगे आपको फील होगा कि ये अच्छी लुक नहीं दे रहे हैं, ये ठहर नहीं रहे हैं, बट आप 1-2 कबाब बनाएंगे इंशाल्लाह से बड़े इजी तरीके से आपके कबाब बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको लगे कि आलू हमारे अच्छे से नहीं जुड़ रहे हैं तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि ब्रेड क्रम्स भी आप इसमें मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों से ये फ़ायदा होगा कि आपके कबाब जो हैं वो नहीं टूटेंगे। ये देखिए इस तरह से बस 1 बाय 1 हमने ये सारे कबाब जो है एक टाइम में रेडी कर लेने हैं। कबाब तकरीबन झटपट से ही रेडी हो जाएंगे, क्योंकि एक जब आपका बनना स्टार्ट होगा फ़ौरन से फिर आपके मज़ीद कबाब बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए कबाब मैंने रेडी कर लिया। अब सिंपली मैंने एक अंडा लिया है। अगर आपको मिक्सचर के अंदर नमक मिर्च कम लगती है तो आप इस टाइम पे अंडे में भी नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं, बट सिंपली मैंने अंडा लिया है, इसे मैंने बीट कर लिया। अच्छे से अंडे को हम बीट कर देंगे और 1 बाय 1 हमने इसमें गोला कबाब जो है डिप करने हैं अच्छे से। और जनाब तवे को हमने लेना है, इसे हमने इस तरह से फ्राई करना। अगर आप ज़्यादा फ्राई करेंगे, ज़्यादा ऑयल ऐड करके फ्राई करेंगे तो आपके जो आलू हैं, ये जो गोला कबाब हैं, टूट भी सकते हैं। बट तवे पर मैंने या पैन ले लें या तवा ले लें, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस तरह से। ज़्यादा तेज़ आग नहीं हम करेंगे और ना तो ज़्यादा स्लो आग हम करेंगे। मुनासिब सी हमने चूल्हे की आग चलानी है। इस तरह से हम गोला कबाब डालेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड चेंज करनी है, बार बार साइड नहीं चेंज करेंगे वरना गोला कबाब टूट भी सकते हैं। जैसे ही सारी साइडों से प्यारा सा गोल्डन कलर हो जाए तो हम कबाब को उतार लेंगे। बस इसी तरह 1 बाय 1 हमने सारे कबाब जो हैं रेडी कर लेने हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप लाजमी किया करें। और जनाब अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, इससे ये बेनिफिट होगा कि मेरी तमाम न्यू वीडियोज़ फ़ौरन आप तक आ जाएंगी। ये देखें बस इसी तरह 1 बाय 1 मैं कबाब डालती जाऊंगी। अगर आप चाहते हैं तो इन्हें सिंपली फ्रिज में रखकर जब आपको ज़रूरत पड़े आप उस टाइम पे भी ये कबाब कर सकते हैं, बट ये कबाब जो हैं आप फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। होप कि मेरी रेसिपी आज की आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। और जनाब ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।